ऐसे ही कोरा जीवन, ऊपर की क्रियाएं चलती रहती, एक्टिविटीज चलती रहती हैं, लेकिन भीतर में कोई भी भाव भासना नहीं है। तो ये चातुर्मास भाव भासना के लिए मिला है। मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है और भावों से करना है, कैसे अपनी चेतना तक मुझे पहुंचना है। मैं चेतना हूं, मुझे चेतना तक पहुंचना है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे अपने ज्ञान तक पहुंचना है और सारी कोई बातें नहीं करना है, बस इतना करना है। लेकिन करे कैसे, मन में तो छल कपट भरा हुआ है। जैसे कि ननद के मन में आ गया, अब वह जैसे ही उसका पाठ पूर्ण हुआ सहस्र नाम, और वह उठ गई। दूसरे पाठ नहीं किए उसने, क्योंकि उसके मन में कोई पाप ही नहीं था। उठी और गहने का डिब्बा लेकर के सासू माँ के हाथों में थमा दिया। लो माँ, आपने मुझे दिया था, ले लो। तो फिर वो ननद कहती, देखो देखो दे दिया इतना जल्दी, आधे तो होंगे ही नहीं, देख लेना। तो हाँ, वो तो गायब कर दिए होंगे उसने। मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही सोचता है। अगर आप सोचते हो कहीं ये आकर के माता जी को हमारा कुछ बता तो नहीं देगा, इसका मतलब गड़बड़ हो तुम। गड़बड़ हो, तुम भी ऐसा करते होंगे, तभी तो तुम्हारे मन में भाव आया। सोचो मत, सबके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर दो। ये सब भगवत स्वरूप आत्माएं हैं, सुलझने वाली आत्मा है। ये सब अपना उत्थान चाहने वाली आत्मा है, वरना 10-20 किलोमीटर से दूर दूर से और अपना घर छोड़ करके क्यों यहाँ पर आई हैं? ये अपना उत्थान चाहते हैं। हे प्रभु, मैं सबके प्रति अच्छा विचार कर सकूं, मुझे पहली शक्ति ये देना। अनादिकाल के संस्कार पड़े हैं, मिटते नहीं हैं। वही बार बार वही दुर्भाव आते, क्रियाएं कर रहा है लेकिन दुर्भाव फिर से आ जाते हैं। इसलिए गलत सोचना बंद करो। और आप जानते हैं ना, हमारे आचार्य भगवान को एक बार किसी ने प्रश्न किया, आचार्य जी ये जो बेईमान लोग हैं वो आपके चारों तरफ क्यों घूमते रहते हैं? हाँ, प्रश्न किया। तो आचार्य जी ने कहा, तुम्हारी दृष्टि से बेईमान है, मेरी दृष्टि से तो ये निकट भव्य जीव है। निकट भव्य जीव न होते तो मेरे निकट न आते। क्या सोच है गुरुदेव की। और माँ भी देखती है कि बेटा अगर चंचल है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए, ताकि बेटा अपनी ये जो चंचलता है उसको विध्वंसात्मक कार्यों में न लगा करके सृजनात्मक कार्यों में लगा सके। ये माँ की करुणा होती है, ये गुरु की करुणा होती है। इसीलिए आप तो अपना कल्याण करो, अपना लोटा छानो और दुनिया को देखो मत, कुछ मत देखो, आजू बाजू नहीं देखना। आचार्य जी कहते हैं सायवान, बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है। तो आपको अब सदुपयोग करने का समय आ गया है। चेतन आत्मा का, मन का, बुद्धि का, ज्ञान का, समय का, सबका सदुपयोग करना है। और जब शाम को आप भक्तामर सुनेंगे, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आपको भक्ति करना आ जाएगी। ये मैं दावे के साथ में कहती हूँ, आपको भक्ति करना आ जाएगी कि भक्ति कैसे करना चाहिए। खाली शब्दों से नहीं, कैसे भावों में भर करके भक्ति करना चाहिए, वो विधा आ जाएगी। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं पूर्व में किए हुए कर्मों की वजह से, तो उन संकटों में हम कैसे अपने आप में ऐसी कुछ भक्ति करें, कुछ ऐसी साधना करें जिससे कि संकट अपने आप ही कट जाए। वो विधा 18 तारीख को ठीक 6:30 पौने 7 बजे से यहाँ पर भक्तामर का भक्ति प्रवाह शुरू हो जाएगा। और हर जैन दर्शन के, हर जैन समाज के बच्चों को ये प्रवाह आना ही चाहिए। जिस बच्चे को भक्तामर ना आता हो वो कैसा जैन है?
और खाली शब्द नहीं, उसका भाव आना चाहिए। हम आपको याद भी नहीं करवाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सबको भक्तामर अर्थ सहित याद हो जाएगा और ऐसा लगेगा आपको चलते फिरते उठते बैठते जैसे कि मैं भक्ति में डूबा हुआ हूँ। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, बहुत सुंदर बात, दिन भर मंदिर नहीं रह सकते हो, कोई बात नहीं, दिन भर सेवा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्या पंक्तियां कही है उन्होंने, बड़ी शानदार, जानदार, वजनदार पंक्तियां कही हैं। जहाँ जहाँ विचरो तह परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जहाँ जहाँ विचरो तह परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। क्या पंक्तियां हैं। मैं जहां पर भी विचरण करूं प्रभु तेरी ही तो परिक्रमा लगा रहा हूं, तुझसे दूर कहाँ हूं, तू मेरे हृदय में है प्रभु। इसलिए जहां पर भी विचरण करूं मैं तो परिक्रमा ही लगाता हूं तेरी ही। और जो कुछ भी कार्य करता हूं सवेरे से शाम तक 24 घंटे तक जो भी करता हूं वो सब सेवा ही तो कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अभिप्राय में सभी जीवों के सुख की कामना है, इसीलिए पूरे दिन सेवा ही करता रहता है। और जिसके भीतर में अभिप्राय में सुख की भावना नहीं है, चाहे कितना ही हाथ पैर दबाए, कोई औचित्य नहीं है। कई लोग दिखाने के लिए कर भी लेते हैं, वैसे तो क्या करें, समाज में रहते हैं ना हम लोग, तो हमें पता है। एक माँ जी आई थी, वो बता रही थी, माता जी क्या बताएं, बहुत बहुत दुखी हो, परेशान हो, शरीर काम नहीं करता, फिर भी सवेरे से शाम तक सारा काम करना पड़ता है। बहू वो कच्छु नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन माता जी सब उसकी तारीफ करते हैं समाज में। मैंने कहा हाँ सब तारीफ करते हैं, क्योंकि जब समाज के लोग रहते हैं उनके आगे आगे इतना करती है, माँ जी आप बैठ जा, मैं सब बना लूँगी, मैं सब कर लूँगी, इतना दिखाती हैं। अब मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत दुख है। तो एक दिखाने का, अभिव्यक्ति का, मैंने पहले ही कहा था, अभिव्यक्ति अलग है और अभिप्राय अलग है। कर्मों का बंधन अभिव्यक्ति के अनुसार नहीं होता, अभिप्राय के अनुसार होता है। बेटी मैंने तो तुझे कभी कुछ गहना दिया ही नहीं है। कैसे बोल रही है, कैसे नहीं दिया माँ जी, आपने मुझे 2 गहने दिए। सबसे पहला आपने अपना पुत्र मुझे दे दिया, कितना बड़ा गहना है, चैतन्य गहना है, बहुत बड़ा गहना आपने मुझे दे दिया। दूसरी बात, माँ आपने मुझे विश्वास दिया है, कितनी बड़ी चीज दी है, इससे बड़ा गहना और क्या हो सकता है। विश्वास दिया आपने मुझे, मुझ पर विश्वास किया। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये सुना, अब पहली बार वह ननद बिल्कुल भीग गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी भाभी को गले लगा लिया, रोने लगी, भाभी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोच लिया। ये होती है घर से धर्म की शुरुआत। आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा भाभी, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? उसने जवाब दिया, हमारे नगर में चातुर्मास हुआ था, चातुर्मास के दरमियान मैंने हर क्लास अटेंड की और उस क्लास के माध्यम से मैंने भीतर के बुराइयों को मिटाना शुरू कर दिया। आज जो कुछ भी है उस चातुर्मास की देन है। हमारा मन भी उसे सौ धन्यवाद देता है। जिसके अंदर गुणवत्ता होती है, संपत्ति को कौन नमन करता है? जिसके अंदर में गुण की निधि होती है उसे प्रणाम किया जाता है। भावना है मेरी, आप सभी ऐसे ही गुणवान हो। आपके भीतर में जो बुराइयां हैं आप खुद ही छांट करके निकाल लें और आज से ही प्रयास करें। अगर माँ जिनवाणी जैसी माँ तुम्हारी बुराइयां ना निकाल पाई तो और कोई नहीं निकाल पाएगा। ये जीवन बीत जाएगा और फिर अनंत जीवन एक केंद्रीय में सड़ना पड़ेगा। इसलिए ये वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है, उसका इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो। यू आर सॉल, आई एम सॉल।
तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, जो सेफ है, ओनली है, यूज़फुल है और लवली है। इससे बड़ा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। मतलब तुम ही सुंदर हो, देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम सुंदर हो। बस अपनी सुंदरता को और निखारो और गुणवत्ता तुम्हारे भीतर में प्रकट हो। कल तक तुम जिससे नफरत करते थे, आज उसको प्रेम की आंखों से भर करके देखना शुरू कर दो। कल तक जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, उससे बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज से इस नफरत के जहर को हटाओ और अपने भीतर में गुणों का, प्रेम का अमृत घोलो और हर किसी को परमात्मा की दृष्टि से निहारो। आनंद से भर जाओगे। बस यही आप सभी को कोशिश करना है। पुरुषार्थ शुरू कर दो। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। फिर से इस बात को दोहराती हूँ, प्रेजेंटेशन के अनुसार कर्म नहीं बनते। जैसा तुम्हारा भाव होता है उसके अनुसार, जो इंटेंशन है, अभिप्राय है, उसके अनुसार ही कर्मों का बंध होता है। इसीलिए संभल संभल करके चलो, एक एक कदम फूंक करके चलो। चलते चलते एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार। एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। सभी मुक्ति के द्वार तक पहुँचे, जहाँ हमारे गुरुदेव शीघ्रता से पहुँच रहे हैं। और बस सिद्धालय में जा कर के उन्हीं पवित्र आत्मा, गुरु की पवित्र आत्मा में हमें भी समाहित हो जाना है। यही हमारी शुभकामना है, भावना है और आप सबका पुरुषार्थ है। ऐसे ही उत्साह बना करके अपना पुरुषार्थ जारी रखें। हाँ, कि एक एक समय में 108 सिद्ध हो जाते हैं। एक एक समय में इतनी समय की कीमत होती है। बताऊंगी आपको सारी बातें, बहुत सारी आचार्य जी के संस्मरण सुनाऊंगी। एक एक समय की क्या कीमत हुआ करती है, आप खुद ब खुद इसको जानेंगे और अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। मुझे विश्वास है। ऐसे सतगुरु के चरणों में चलते हैं 2 मिनट के लिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा गुरुदेव संवरिया मेरे, मेटो भव भव के फेरे। गुरु तेरे बिना है कौन यहाँ, तुम्हें छोड़ गुरु मैं जाऊँ कहाँ। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये जीवन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, आओ कर दो दूर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, बेटो भव भव के फेरे। श्री आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।